हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 27 और 28 तारीख के लिए एक सेक्टर फोकस में आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी बन सकती है। उसका कारण ये है दोस्तों कि चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र का आ गया है 27 तारीख को। और चंद्रमा का डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है वो बुध के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, बुध भी मार्गी हो चुका है। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि चंद्रमा फ्लक्चुएशन का प्लैनेट होता है। और जिस प्लेनेट को वो एक्सपेक्ट करता है उसमें वो मोमेंटम बना देता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि एडीआर में इंफोसिस जो है वो अच्छा मूव दे चुका है। कल जो है वो H1B में भी कहीं ना कहीं उसका न्यूज भी आया है। तो इन दोनों के न्यूज के मद्देनजर नजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम बन सकता है। मैंने ऑलरेडी जो है वो इंफोसिस में जो है वो आ, राय दिया था कुछ लोगों को एस्ट्रो के अकॉर्डिंग कि ये लिया जा सकता है। क्योंकि ये चंद्रमा और बुध का एस्पेक्ट जो है वो आईटी सेक्टर में जो है वो मोमेंटम बनाता है। तो दूसरी बात दोस्तों, जब हम 28 तारीख को देखें तो 28 तारीख को भी आप देखो तो डिग्री वाइज देखिए तो चंद्रमा और बुध जो है वो फिर से आमने सामने आ रहे हैं। तो ये 2 दिन का प्लेनेटरी मोमेंट जो है वो ऐसा बता रहा है कि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस में रह सकता है। इनफैक्ट आप देखो कि 27 को एक आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का रिजल्ट भी आने वाला है। तो हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो 28 को आए। तो उसकी वजह से भी मार्केट में जो है वो हलचल तेज रह सकती है 28 तारीख को। क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही बन रही है कि अगर 28 तारीख को वो मोमेंटम अच्छा बन रहा है तो 27 तारीख को जरूर रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि ये इस तरह के ट्रेंड पोजिशन बन रहे हैं, आमने सामने का एस्पेक्ट जो है वो चंद्रमा और बुध पे आ रहा है। अब रिजल्ट कौन से स्टॉक का है दोस्तों? रिजल्ट है कोफोर्ज का। कोफोर्ज जो है वो मिड कैप आईटी में आता है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी तो नहीं है। लेकिन वो भी उसका भी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो निफ्टी आईटी में कहीं ना कहीं रहता है। तो इस वजह से निफ्टी आईटी जो है वो पूरी तरीके से फोकस में रहता है। जैसे मार्केट जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स से बना होता है, एनर्जी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया। तो बहुत सारे सेक्टर का जो है वो कॉम्बिनेशन बन के निफ्टी में मोमेंटम बनता है। तो अगर एक सेक्टर की बात करें तो वो मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। ऐसा चार्ट में पूरी तरीके से बन रहा है। और मैंने पहले ही 23 तारीख के रात के 10 बजे 11 बजे के आसपास एक वीडियो बना दिया था, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, कि मार्केट में जो है वो, सॉरी, मैंने कल वीडियो बना दिया था 24 तारीख का जो मार्केट था उसके दौरान, परसों के दौरान वीडियो बना दिया था कि क्रूड जो है वो स्टेबल मुझे नजर आ रहा है। अब क्रूड स्टेबल नजर क्यों आ रहा था? क्योंकि मंगल जो है वो स्थिर हो गया है नवमांश में। तो इस वजह से मुझे क्रूड में स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी नजर आ रही थी। तो इसलिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट सीरीज का अगर कोई भी बैंक निफ्टी या कुछ भी होल्ड किया है तो उसमें कहीं ना कहीं बने रहने का कहीं ना कहीं लग रहा है कि रहना चाहिए। मेरा कोई ऐसा एडवाइस नहीं है दोस्तों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे क्रूड की स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि अब मार्केट क्रूड पे चल रहा है, क्रूड अगर नीचे है तो मार्केट जो है वो अप कहीं ना कहीं होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि क्रूड, जब मैंने देखा क्रूड वीकेंड फ्यूचर एक होता है जो बताता है कि किस प्रकार का वो ओपन होगा। तो मैंने देखा कि 4.5% का वो डिप कहीं ना कहीं वो दिखा चुका है। डाउन चल रहा है 4.5% का। और दूसरी बात, मैंने एक और बात बताई थी कि युद्ध को लेके कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं आने वाला है। 23 तारीख के रात में ही मैंने ये चीजें बता के रखी हुई थी कि अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा है और मंगल मृगशिरा में है। और आमने सामने जब ये दो नक्षत्र आते हैं तो कुछ मित्रता वाली बात आती है। तो बहुत सारे न्यूज मैंने देखा था कि पाकिस्तान ने पुश किया है मैटर को सुलझाने के लिए। अभी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बात भी चल रही है, इस वजह से क्रूड का जो है वो डिप दिखा रहा है 4.5%। तो हर एक प्रोस्पेक्ट से आप देखो तो न्यूज बहुत पॉजिटिव है। और अगर ये सेक्टर अगर अच्छा खासा चल गया, मतलब आईटी सेक्टर अगर चल गया 5-6% चल गया, तो वो भी सपोर्ट करेगा निफ्टी को। इस एक सेक्टर की तरफ, एक सेक्टर की तरफ जो है वो काफी कहीं ना कहीं झुकाव और भरोसा मुझे ऐसा नजर आ रहा है।
क्योंकि चंद्रमा का जो है वो डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है वो बुध ग्रह पे आ रहा है। तो दोस्तों इस वजह से मेरा ये कैलकुलेशन और एनालिसिस जो है वो 27 और 28 में इस सेक्टर को लेके जो है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूव्स जो है वो दोनों ये सेक्टर दे सकता है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, मेरी किसी भी तरह की निवेश और इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। मैं ये जो कुछ भी बताता हूँ ये मेरे एस्ट्रो रिसर्च का एक पार्ट है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।